मिस्टर चौरस कुमार की जबरदस्त तालियों से देंगे। तालियां बजाइए, सब तालियां। देखो साहब, आज इस चैलेंज भाई को देख के जाओ और इनका नाम भी चैलेंज और चैलेंज लेके जाना कि साला यदि स्टेज पर आना है तो छक्का लेवल लेके आना है और ऐसा ही मान स्वागत लेना है। यस नो तो कहते खुद ही को कर बुलंद दिखना, खुद ही को कर बुलंद दिखना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी वजह क्या है। तो देखो और ड्रीम लेके जाओ, ड्रीम लेके जाओ कि कंप्लीट लीडर बनना, पूरा लीडर बनना है और डीटीएम का ये मान स्वागत पूरे दुनिया को दिखाना है। यस या नो? तो चेक बहुत बड़ा है और मेरे गुरुजी भी मंच पे मेरे साथ हैं और इतने सारे छोटे छोटे चेक तो मेरे कैपेसिटी में था, मेरे औकात में था, मैंने दे दिया। लेकिन ये लाखों का चेक है। कितने का जनाब? आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, 2 लाख 4 लाख 5 लाख जितना मर्जी हो अंदाजा लगा सकते हो। आप लोगों को दिख तो नहीं रहा होगा, दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? सर आवाज नहीं आ रहा, थक गए क्या? सारे थक गए क्या? इधर से थके तो नहीं हो आप लोग? देखो साहब, आप लोग अंदाजा लगा सकते हो, 2 लाख 4 लाख 5 लाख अंदाजा तो कुछ भी लगा सकते हैं। यस या नो? आप लगा के देखना, जितना लगाओगे उतने का चेक निकलेगा। ये जादू है साहब। लेकिन ये जादू खोलने के लिए, लेकिन ये जादू मैं अपने गुरुजी को खोलने दूंगा। दे दूं क्या साहब? दे दूं क्या? तो ये आप लोगों के जबरदस्त ताली के बीच में मैं ये चेक और माइक दोनों अपने गुरुजी के हैंड ओवर करना चाहता हूँ। ये कोई ताली हुआ? ताली बजाने में दिक्कत है क्या? अब माइक दे रहा हूँ। हाँ जी, मेरे साथ है क्या? जाग रहे हैं क्या? सोए तो नहीं है? कहते हैं चैन की नींद सोना है तो जाग जाओ। अब जागने का समय आ गया है और ये चैन बहुत भारी है, चैन बहुत भारी है। रियल में देखना चाहते हो क्या? देखना चाहते हो क्या? जानना चाहते हो क्या? लेना भी चाहते हो क्या? आवाज तो आने नहीं ले होगे कैसे? एक बार हल्ला गुल्ला करना आता है क्या? आता है क्या? तो आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच में बोल दे क्या?
शैलेंद्र भाई का एक भी डांस नहीं देखा यार। अरे एक डांस शैलेंद्र भाई का हो जाए यार, छोटा सा क्लिप हो जाए। यस चलो यस, और साथ हम लोग भी देंगे। बड़ी एक्साइटेड है यार सच में यार। यस लगा दो सर, कोई भी गाना लगा दो यार, गाने में दम नहीं होता। सब ठुमके हमारे ही चल रहे थे, यस और नो? बाकी सर का कहना है तो आदेश का पालन तो करना ही पड़ेगा। लगा दे भाई, पंजाबी गाने लगा दे, हरियाणा। मास्टर प्लीज, आज तो बैकवर्ड यार झड़ी लग गया सच में। मुकेश भाई आपने सिखाई थे भाई, आपको बताना चाहिए भाई, इतना फुल प्रूफ तैयारी में है। यस चलो अच्छा, आप लोगों ने सब सोच गया था कि मोबाइल भी गिफ्ट में दिया जाएगा, एक्टिवा भी, चलिए। और सर हम कहते हैं सर, दुनिया का हर इंसान जो भी काम करता है सिर्फ अपने लिए करता है, और टीटीएम वाले ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार के लिए करते हैं। और सर भाई का पैसा तो आया ही आया है सर। पैसे के साथ साथ भाई ने, छोटे भाई के पास फोन नहीं था और बढ़िया सा प्यारा सा C51 का फोन अपने भाई को गिफ्ट दिया, 1,85,000 के साथ। और सर भाई घर छोड़ के चले आए थे, क्योंकि जब बचपन में ही पिताजी नहीं थे, उसी टाइम पे भाई के ऊपर जिम्मेदारी आ गई थी। और सर लोग कहते हैं कि यार मेरे से होगा नहीं, भाई के ऊपर इतनी जिम्मेदारियां थी कि पिता को कभी महसूस होने नहीं दिया, भाई को और माँ को भी। और सर आज आप लोगों के बीच में पैसे के साथ साथ माँ को गोल्ड रिंग गिफ्ट करने जा रहे हैं सर। यस देखो साहब, ये है डीटीएम हमारा। कौन कहता डीटीएम चलता नहीं है? सच में हमारा डीटीएम चलता नहीं, क्योंकि हमारा डीटीएम तो यस क्या बात है, जोरदार ताली होगी। यस बहुत सारे लोग कहते हैं डीटीएम क्या देते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि डीटीएम क्या देती है। आज आप लोगों ने देख लिया अपनी आंखों से कि डीटीएम क्या क्या देती है। ये पावर कहां से मिली? ये पावर डीटीएम के कारण मिली, डीटीएम से मिली। डीटीएम में आप सोच के देखिए, ये मान सम्मान, ये प्यार, ये कहीं नहीं मिलता। हमारे यहाँ पर हमारी बहुत सारी बहनें काम करती हैं जिनके भाई रोकते हैं, लेकिन उन बहनों को बहुत सारे भाइयों को प्यार देती है डीटीएम। हमारे बहुत सारे भाइयों को, हमारी बहुत सारे बहनों का प्यार मिलता है डीटीएम से। लेकिन हम यहाँ पर सब भाई बहन इकट्ठे होकर काम करते हैं, मिलजुल के काम करते हैं, ये मिलता है डीटीएम के अंदर। ये अदर नेटवर्किंग नहीं है, ये डीटीएम कंपनी है जहां पर बहुत ही एक अनोखा प्यार मिलता है। हम जो सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मिलता है। तो आप लोगों की तालियों के बीच में मेरे हिसाब से तो तालियां रुकनी नहीं चाहिए। हाजी साहब सुनना चाहते हैं क्या? जिन्होंने अपने परिवार के लिए आज डीटीएम में इतना गिफ्ट का झड़ी लगा दिया, बहुत सारे कर दिया, सुनना चाहते हो क्या? सर ऐसी इतनी सी आवाज में कैसे सुना दो? सुनना चाहते हो क्या? सुना दो क्या? माइक दे दूं क्या? लखपति को माइक दे दूं क्या? तो आप लोगों के जबरदस्त ताली के बीच में अगली आवाज हमारे भाई चैलेंज का। कहते ना
लोग न जाने कैसे हैं जो अपने माँ और माँ बाप का नाम डुबाते हैं, और भाई ने किया अपनी माँ की कोख की लाज रखने के लिए क्या भाई ने। तो सबसे पहले भाई को नहीं सुनना सर, भाई की माँ को सुनना। जोरदार ताली मम्मी के लिए, इनके जोरदार ताली। बाबू के लिए नमस्कार। मेरा नाम सतकुंती है। आंतरस की रहने वाले, घर को मथुरा की रहने वाली हूँ, तो आंतरस में रहती हूँ। मेरा बड़ा विचार है मेरा, बहुत अच्छा काम लगा है। बहुत अच्छे इंतजाम बता रहा है। जोरदार ताली अगली आवाज चैलेंज भाई की। सभी लोग एक्साइटमेंट टेबल है क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा। मेरी बहन मेरे साथ हैं, मेरे भाई। एक बार मेरे माता पिता के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, तो उनकी वजह पर सबसे पहले मैं उस शख्स का नाम लेना चाहूंगा जो इस इंडस्ट्री में मुझे लेकर के आए थे। एक बार उनका नाम लूं ना तो दिल से तालियां होनी चाहिए और जबरदस्त तरीके से तालियां होनी चाहिए। मिस्टर सैलन सर के लिए जोरदार तालियां। नाम चैलेंज कुमार, रहने वाला यूपी हाथरस से हूं, और काम की बात करी जाए प्राइवेट सेक्टर में मैं भी जॉब कर रहा था। जैसे ही 18 साल की उम्र पहुंची, कंपनी में जॉब करने लगा 6,500 रुपए की जॉब से, और काम करते करते 7 साल हुए, 8 साल भी हुए, कुछ भी बड़ा नहीं हो पा रहा था। मैं भगवान से मांगता था, भगवान कुछ ऐसा देते, काश वो कुछ ऐसा देते जो कि पूरे खानदान में, जो छोड़ो पूरे गांव और हिंदुस्तान में नहीं क्या हुआ, ऐसा करवा दे भगवान। बात करता हूँ बचपन से, जब पिताजी का साया मेरे सर से उठा था। मुझे नहीं पता था कैसे जिंदगी जी जाएगी, मुझे नहीं पता था कैसे क्या होगा, मगर मुझे इतना जरूर पता था अगर माँ बाप का नाम ऊंचा करना है ना तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा साहब, जो कि नौकरी से तो पूरा होने वाला नहीं है, मगर भगवान ने वो मौका मुझे दिया मिस्टर सैलन सर की बदौलत से। और आज के चीफ गेस्ट मिस्टर संजीव सर और विनोद सर के लिए वो जोरदार तालियां। और मानी सर की आन शान जो हर कदम पे हमारा साथ देते हैं, मुकेश सर के लिए वो जोरदार तालियां होनी चाहिए। पिताजी का साया हट चुका था मेरे पास से, तो मैं मात्र आज की और बात कर जाऊं, 14 साल का था उस समय पे। मुझे नहीं पता था पढ़ाई कैसे होगी, मुझे नहीं पता था। मेरे घर पे उस समय जब पिताजी गुजरे थे, मैं मथुरा रहता था, वहां से जब मैं निकला हाथरस की तरफ, तो हाथरस तो पहुंच गया था, मगर हमारे घर के अंदर 400 रुपए बचे थे मात्र। 400 रुपए में आटा भी खरीदना था, तेल भी खरीदना था, मसाले भी खरीदने थे, बहुत कुछ करना था। मगर उसी दूसरे दिन से हमने खेतों में काम स्टार्ट किया। मेरी माँ ने मेरे साथ में काम किया। भाई तो छोटे छोटे थे बेचारे, मेरा छोटा भाई ये तो ज्यादा कुछ जानता भी नहीं था। जब पिताजी गुजरे थे उनको ये भी नहीं पता था क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, मगर 14 साल का मैं था। और उसके बाद आगे की स्थिति देखी मैंने कि पढ़ाई भी करनी है, क्योंकि आजकल लोग बोलते हैं ना बिना पढ़ाई का कुछ नहीं होता, मगर पढ़ाई भी करते चले गए। जैसा कोई बताते चला गया वैसे पढ़ाई करते चले गए। मैंने यहाँ से 10th भी किया और 12th भी किया। उसके बाद
बीए में फर्स्ट ईयर एडमिशन लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे साहब। मैंने माँ से बोला, माँ मेरे पास पैसे नहीं है और मेरा काम भी नहीं चल रहा था क्योंकि हमें काम मिल ही नहीं पा रहा था कहीं से। तो मेरी माँ ने किसी से उधार ला करके मेरा एडमिशन करवाया। एडमिशन करवाने के बाद बीए में भी एडमिशन हो गया, मगर और आगे की स्थिति की बात करी जाए वहां तो व्यवस्था हो गई एडमिशन की, मगर घर कैसे चलता। मैं घर छोड़ करके आया था यहाँ पे मानेसर की धरती पे, और कुछ बड़ा हो जाता है वहां पे जाकर के सभी लोग पैसे वाले बन जाते हैं। मुझे नहीं पता था कि पैसे वाले बन जाते हैं, मगर यहाँ आकर के देखा जॉब में 15 साल से जॉब कर रहा है, कोई 20 साल से कर रहा है, किसी का कुछ भी बदलाव मैंने नहीं देखा। मगर इस इंडस्ट्री की वजह से मुझे कुछ दिखा। एक बार मीटिंग में मैं गया था तो मुझे कुछ दिखा कि यहाँ से कुछ हो सकता है। मुझे नहीं फर्क पड़ा था, मैंने फॉर्म भरवा दिया सर के पास। फॉर्म भरवाने को पैसे भी दे दिए। पैसे देने के बाद अगले दिन क्या होता है, मेरे घर पर कोई दिक्कत आ जाती है तो मैं सर के पास सुबह फोन लगाया, सर मुझे पैसे के वापस कर दीजिए, मुझे नहीं करना ये काम क्योंकि मेरे घर पर दिक्कत आ चुकी है। मगर मैं सर का जवाब सुनने के लिए बरकरार था कि सर मेरे पैसे भेजने वाले हैं। बस सर ने मुझे एक जवाब दिया, चैलेंज भाई, पैसे तो कंपनी तरफ गए और तुम्हारी ज्वाइनिंग भी लग चुकी। तो मैंने बोला चलो सर कोई बात नहीं, मैं कहीं और से एडजस्ट करूंगा। मगर भगवान को कुछ और ही करना था, तो उन्होंने यहाँ पे जो ज्वाइनिंग लग चुकी होती, अगर एक भी दिन लेट हो जाता तो शायद मेरे पैसे वापस भी मिल जाते। मगर भगवान को कुछ और ही मंजूर था, यहाँ तक पहुँचाना था और आगे भी पहुँचाना है, इसलिए भगवान ने मुझे इस सिस्टम में लेकर के आ गए। और उस इंडस्ट्री के आने के बाद पहला लेवल लिया, दूसरा भी लिया, तीसरा भी लिया और चौथा भी लिया, पांचवा भी लिया, छठवां भी लिया। आने वाला नहीं पूछोगे क्या? आने वाली इनकम बता दूं? इतनी सवाल में तो नहीं बताऊंगा साहब। मात्र 6 महीने में 5,30,000 रुपए लेने जा रहा हूं। अभी तक की जो टोटल इनकम हुई है 2,90,000 रुपए और आया तो 6 लेवल था 1,85,000 रुपए। मैं देने वाला तो माँ को और फैमिली को बहुत कुछ देने वाला था, मगर फरवरी में मेरी सिस्टर की शादी है, इस वजह से मैं ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहा साहब। और मेरा सपना है अगली बार जब मैं आऊंगा ना स्टेज पे, अगला लेवल जो लेकर के आऊंगा, मैं अपनी माँ को गोल्ड चेन गिफ्ट करूंगा साहब। कभी म्यूजिक मत बजाइए, अंदर से म्यूजिक बजने लग जाएगा। हेलो, तो आगे बहुत कुछ करना है, मेरे पास और शब्द नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि मुझे भी अपने गुरु जी को सुनना है, क्योंकि आगे भी चलना है ना। कितने लोग रॉयल्टी लेना चाहते हैं? बस इतने, बाकी लोगों को नहीं चाहिए। चलो कोई नहीं, मैं एक बार 2 हाथ देखना चाहता हूँ जिनके पास 2 हाथ हैं। वाह, एक बार सर के लिए जोरदार तालियां तो रॉयल्टी तक आप लोगों को पहुंचा देंगे। थैंक यू। गुड DTM, प्रमोट DTM, एंजॉय DTM एंड जगह बट्टे DTM। भाई के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, इनके परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। और दुआ करना सर भाई का जो अगला सपना है 5,30,000 का, बहुत ही जल्द पूरा हो, क्योंकि इनका पूरा तभी होगा जब ये आपके साथ काम करेंगे।